तो जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, तबीयत से ठीक होगी सबकी। आपका होस्ट, आपका दोस्त वहाद ज़ीशान इज़ बैक विद अनदर व्लॉग। तो आज का दिन है जी संडे। संडे का दिन नहायत ही बोर। बाकी दिन जो हैं वो मैं इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि ऑलमोस्ट सेम रूटीन होती है। बिज़नेस, क्या कहते हैं, ऑफिस वर्क एंड ऑल, ऑलमोस्ट सेम रूटीन आपको रोज़ दिखा दिखा के तो बोर तो नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली आई वॉन्ट जस्ट शो यू थिंग्स विच आर सेम टू सेम टू सेम टू सेम। ऑब्वियसली कुछ चेंज होगा तो दिखाऊंगा। तो आज संडे है तो कोई देखेंगे, कुछ अगर फन पार्ट होगा तो वो करेंगे। फ़िलहाल तो 3 बज रहे हैं और मैं अभी अभी सो के उठा हूँ क्योंकि सैटरडे नाइट होती है, हम फुटबॉल खेलने जाते हैं, फुटबॉल खेल के वापस रात को 2 बजे तक आते हैं और सोते सोते ऑलमोस्ट फजर के बाद सोते हैं 4, साढ़े चार पौने 5 हो जाते हैं सोते सोते। तो इतने बज जाते हैं उठते उठते। एक संडे का दिन होता है जिस दिन बंदा लेट उठता है। तो खैर फ़िलहाल उठते हैं, मुंह धोते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन है। तो जी कपड़े निकाल लेते हैं। चल भाई, ये नहीं, ये पसंद नहीं आया हमें, इसको फेंको उठा के। ये निकाल लेते हैं भाई। एक ये निकाल लिया हमने, ये आ गई शर्ट, इसके साथ मेरा ये आ गया वाइट ट्राउज़र, और साथ हमें अगर एक दो कैप की ज़रूरत पड़े तो वो पहनेंगे। ये आ गई भाई कैप हमारी। तो जी कपड़े निकल आए हैं, अब नहाते हैं, इसको वापस लटकाना पड़ेगा वरना मम्मा जो है वो छितर पेट करेंगी। उसके बाद इनके साथ साथ मेरे परफ्यूम्स में से ये आ जाता है जी शेर, ये लगाते हैं आज हम। साथ हम अपनी पहनते हैं भाई स्वेस्टर्न। ओके, अच्छा जी, ये अब फ्रेगरेंस जो मैं आपको दिखाने लगूँ, ये है शेर बाय रजब, जिसकी फ्रेगरेंस बहुत अमेजिंग है, लिटरली बहुत अमेजिंग है। और प्लस लॉन्ग लास्टिंग होने की वजह है कि जो फ्रेगरेंस होती है ना, उसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो होती है लॉन्ग लास्टिंग होना। कम से कम पूरा दिन बंदा जो है वो खुशबूदार रहे। तो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस परफ्यूम, दैट इज़ वाई आई यूज़ दिस परफ्यूम। और इसके साथ हम ये देखें जी, ये हमारी स्वेस्टर्न है, ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत पसंद है मुझे, ये पहनेंगे। इसको प्यार से जाके इधर रखते हैं अपने सामान के साथ ही। और ये हमारा परफ्यूम आ गया, इसको भी हम इसके साथ ही रख देते हैं। तो जी, तो सारा सामान पूरा हो गया, बस अब नहाते हैं, रेडी होते हैं, तो उसके बाद मुलाकात करते हैं। ओके जी, आपका भाई ऑल रेडी, ऑल सेट। कैसा लगा सर? रुके ज़रा, सब्र करें, अभी आपको फुल लुक भी कराते हैं, वेट कराएं, 2 मिनट सेट दें, कैमरा सेट करते हैं, फुल लुक भी कराते हैं, सबर। तो जी आई एम बैक, ये है फुल लुक। कैप पहनने का मूड नहीं हो रहा था तो कैप को मिस करा दिया। फिलहाल यही फुल लुक है, एक ब्लू शर्ट है, वाइट ट्राउज़र है, वॉच है, दैट्स इट। और क्या था लड़कों का। तो फिलहाल आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। ये निशान आपको शायद दिख रहा हो कि नहीं, थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ। ये निशान है, ये निशान की स्टोरी आपको सुना देता हूँ, कहीं आप इन फ्यूचर ये ना कहें कि जी निशान नज़र आए और आप कहें जी ये तो कोई इसने लड़की वड़की का चक्कर है तो इसने ब्लेड ब्लूड मार लिया अपने हाथों पे, मुझे माफ़ करे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरी स्टोरी सुनाते हैं इसके बारे में। आराम से बैठते हैं, तो आपको पूरी स्टोरी सुनाते हैं। अच्छा, मैं रेडी तो हो गया हूँ, लेकिन रेडी होने के बाद मैंने नोटिस किया कि भाई दाढ़ी अच्छी खासी बड़ी हुई है, इसका खत भी बनवाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा उसके लिए। तो
उसका जुगाड़ लगाते हैं, क्योंकि मेरे से बार बार तो अब कपड़े नहीं चेंज होते, तो कोई जुगाड़ लगाते हैं। अमजद भाई हैं हमारे, उनको कहते हैं ज़रा कोई ऐसा जुगाड़ लगाएं कि प्रॉपर, क्या कहते हैं, तौलिया शोलिया इधर रखें और फिर ख़त बनाएं कि कपड़े जो हैं मेरे बिल्कुल भी जो है वो गंदे ना हो। तो जाते हैं, अभी पहले आपको स्टोरी सुनाते हैं अपने बाजू के बारे में, उसके बाद जाते हैं। तो जी आपको स्टोरी सुनानी थी इस निशान के बारे में। ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस निशान के बारे में स्टोरी सुनानी थी। एक दो छोटी सी बातें भी करनी थी, वो भी करते हैं। तो अभी फ़ैन ऑफ किया हुआ है ताकि मेरी आवाज़ जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई दे, बट गर्मी लग रही है तो एसी ऑन कर लेते हैं पहले। तो एसी ऑन कर लेते हैं। तो अच्छा, स्टोरी है इस निशान के बारे में। ये निशान है आज से करीबन आई थिंक सो 15 साल पहले की बात होगी, नहीं शायद 15 साल तो बहुत ज़्यादा हो गए, 12 साल या 10 साल पुरानी हो गई, आई डोंट नो। 7th क्लास की बात है। जैसे एट द मोमेंट मेरा 6th सेमेस्टर है, सॉरी 7th सेमेस्टर है, 6 ख़त्म हो गए, 7th सेमेस्टर है। तो 3 साल उसके कर लें और उससे पीछे आप एजुकेशन पूरी लगा लें, ए लेवल्स कर लें 2 साल का, तो 5 साल हो गए। और उससे पीछे ओ लेवल्स के 3 साल, 8 साल, और 1 साल और पीछे चलिए, 9-10 साल पुरानी बात है जी। तो 9-10 साल पुरानी बात है। क्रिकेट माय पैशन, बहुत जुनून, जो कि इतना जुनून था कि एक वक्त मैं कहता था कि मुझे कुछ भी नहीं बनना, मैंने सिर्फ क्रिकेटर बनना है। फेवरेट प्लेयर उस टाइम पे शाहिद अफरीदी, एट द मोमेंट बाबर आजम एंड विराट कोहली फेवरेट टिल नाउ। तो खैर क्रिकेट का जुनून था। उसके बाद हालात वाक़यात ऐसे हुए, बिज़नेस शुरू हो गया, तो बस बड़े होते गए और इरादे बदलते गए, तो चेंज हो गया फिर वो। तो बस अब यही इरादा है कि बिज़नेस ही करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत ही अल्लाह ताला ने बहुत सी अच्छी चीज़ों से नवाजा है। और 3 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट बिज़नेस में गए हुए, और टिल लगाई है, अपनी जान दे दी पूरी, बेस्ट देने की कोशिश की हमेशा। और यही सजेशन भी है आप सबके लिए कि जो भी फील्ड हो आपकी, उसमें दी बेस्ट देने की कोशिश करें। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, वो आपके लिए बेहतर से बेहतरीन करता है। तो अल्लाह का शुक्र है 3 साल के अंदर बहुत 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 अल्लाह ताला ने जो है वो तरक्की दी। अल्लाह ताला ऐसे ही कायम दायम रखे, अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। वरना एट द एज ऑफ जस्ट 23 आई जस्ट बॉट अ कार विच इज़ वर्थ ऑलमोस्ट 65 lakhs। तो आई डोंट थिंक सो कि इस एज में बहुत से लोग होते हैं जो क्या कहते हैं ये अचीव कर सकते हैं, बट अल्लाह ताला सबको दे। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको दे। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि मुझे ही मिलता रहे सारा, किसी और को ना मिले, अल्लाह ताला सबको दे। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। तो खैर हम टॉपिक से हटते जा रहे हैं, तो मैं आपको स्टोरी सुनानी थी, वो शुरू करते हैं। 1 सेकंड दे सिर्फ मुझे, मैं आपको सुनाता हूँ। तो जी हाँ जी, तो स्टोरी शुरू होती है फिर 7th क्लास से। 7th क्लास में क्रिकेट का, जैसे आपको पता है कि जुनून था। क्रिकेट बहुत खेलनी, स्कूल में खेलनी, घर खेलनी, सुबह सुबह 5 बजे उठ के ग्राउंड जाना दोस्तों के साथ, उनके साथ क्रिकेट खेलनी, वापस आके दोबारा खेलना, बहुत क्रिकेट खेली। तो 7th क्लास की बात है, स्कूल में ही था मैं। और हमारे एक फेंस होती थी, 2 ग्राउंड थे इकट्ठे थे, और उसके एक ग्राउंड को जो है वो सेपरेट करने के लिए दूसरे ग्राउंड के लिए एक फेंस थी। तो एक साल उसके इतना सा एक छोटा सा फ्लोर सा बना हुआ था, उसके ऊपर पैर रख के हम ऐसे करके टॉप के दूसरे ग्राउंड में चले जाते होते थे, यूजुअली जाते होते थे हम, तो आम बात है हमारे लिए। तो ऐसे ही हुआ कि मैंने बॉल कराई, बैट्समैन ने शॉट के लिए, एक दोस्त ने, मैं भागता हुआ गया मैं ही, और जाके उस तरह ही पैर रखा, फेंस से ऊपर छलांग लगाई। मेरा जो पाँव है राइट साइड का, वो उस फेंस में ऐसे करके अड़ा,
और मैं ऐसे करके गिरा कि मेरा ये जो बाजू है ये ऐसे करके नीचे आके गिरा, और ज़ोर से गिरा कि मैं उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, अब तो मोटा हो गया बैठ बैठ के, तो बहुत कमज़ोर था। तो मुझे उठाया, आगे 3-4 वहाँ के जो थे हमारे पियोन्स वगैरह, उन्होंने उठा कर ले गए। हमारे एक सर थे कंप्यूटर के, तो उन्होंने ऑन स्पॉट देखा, और आई डोंट नो उनके पास शायद कोई डॉक्टर के था, कुछ क्या क्या था मुझे नहीं पता, बस जो भी था, बट उन्होंने देख के ही बता दिया कि हमारी सीनियर मिस्ट्रेस थी, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, बट उन्होंने आके पूछा कि सर क्या हुआ है, तो सर नईम था उनका नाम, तो उन्होंने कहा कि मैम इसका फ्रैक्चर है। उन्होंने ऑन स्पॉट कह दिया फ्रैक्चर है। खैर वहाँ से ऑफिस में गया, आई वाज़न्ट क्राइंग, बट बहुत पेन थी इस वक्त, बहुत ज़्यादा। तो मैं फिर ऑफिस में जाके बैठ गया, मेरे घर वालों को कॉल की, और विद इन 20 to 25 मिनट्स मेरे फादर मेरी मदर दोनों भागते हुए आ गए, मुझे लिया और सीधा हॉस्पिटल ले गए, जो करीबी हॉस्पिटल था वहाँ ले गए। उन्होंने होश में ही मेरा प्लास्टर शुरू किया, और मैं चीख के मैंने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया था, क्योंकि बहुत दर्द थी। वो जब बाजू को खींचते थे प्लास्टर के लिए तो बहुत दर्द होती थी। तो खैर प्लास्टर हो गया, घर आए, एक्सरेज वगैरह भी निकाले उन्होंने। तो घर आके एक प्राइवेट हमारे डॉक्टर थे, उनको जब दिखाई रिपोर्ट्स, एक्सरे रिपोर्ट्स दिखाई, तो उन्होंने कहा इसका तो प्लास्टर बनता है, सही हुआ वही नहीं है कि इसकी हड्डी कहीं से निकली हुई है। अनदर टेंस्ड मोमेंट। तो उधर से फिर खैर नेक्स्ट डे उन्होंने कहा आप इनको मेरे पास लेके इनके बेहोश करके दोबारा प्लास्टर करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट डे चले गए हॉस्पिटल गए, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते ही जो है वो मैं उनसे पूछा नर्सेज वगैरह से कि कितनी देर लगेगी इसको। उन्होंने कहा प्लास्टर ही है 15-20 मिनट। खैर बेहोश हो गया, आगे मुझे नहीं पता। जब आँख खुली है तो मैं दर्द बहुत ज़्यादा, तो मैंने अपनी मामा की तरफ देखे, मैंने कहा क्या हुआ, तो कहती हैं ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन किस बात का? फिर उन्होंने स्टोरी सुनाई कि 2 घंटे वो ट्राई करते रहे प्लास्टर की। वो कभी इस तरफ से करते थे तो इधर से हड्डी बाहर आती थी, इस तरफ से करते तो कभी कहीं से हड्डी बाहर निकल जाती थी, नोक उसकी जो नोक होती है भाई निकल, तो प्लास्टर पॉसिबल नहीं था। 2 घंटे ट्राई करते रहे। 2 घंटे के बाद डॉक्टर ने कहा कि आप इजाज़त दें, हम इसके हाथों में जो बाजू हैं सॉरी हाथ कह रहा हूँ, बाजू हैं, इनमें रॉड्स डलेंगे। ये रिमूवेबल रॉड्स होंगे, जो कि कुछ अरसे के बाद, साल बाद, 14 महीने बाद, 15 महीने बाद जो है वो जैसे ही हील अप होगा, हड्डी अपनी जगह पे आएगी, तो ये रॉड्स जो हैं वो निकल जाएंगे। तो खैर उन्होंने गो कर दिया इस चीज़ को, कि उन्होंने कहा ठीक है आप शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। खैर ऑपरेशन हो गया, और मैं उस वक़्त का ढीठ बच्चा। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ था कि भाई आपने खेलना नहीं है जब तक आपके बाजुओं में रॉड्स हैं। और मैं इसी राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट हैंडेड बॉलर, इसी हाथ से बॉलिंग फिर शुरू, रॉड्स हैं बाजू में और बॉलिंग करा रहा हूँ इसी हाथ से। क्रिकेट खेल रहा हूँ, ऑब्वियसली दोनों हाथ से क्रिकेट, वो बैट नहीं पकड़ सकता, बट लेफ्ट हैंड से बैट पकड़ के तो खेलता था। तो खैर बॉलिंग ज़रूर करता था इसी हाथ से, इसी बाजू से। 10 महीने के बाद जब एक्सरेज हुए तो ही वॉज शॉक्ड, ही सेड कि बहुत अच्छा हील अप हो गया और आपका बाजू बिल्कुल ऑल ओके है, दोबारा ऑपरेट होगा और ये निकलेंगे रॉड्स। दोबारा ऑपरेशन हुआ, रॉड्स निकले, और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर क्या कहते हैं मैं ऑल ओके हो गया। तो बस एक डॉक्टर ने ख़तरा ये कहा था कि जिनका बाजू का मसला होता है ना, उनके साथ एक इशू आता है। वो इशू ये आता है कि जो बाजू है ना आपका, वो ऐसे रह जाता है, किसी का टेढ़ा रह जाता है। तो आपने कोई एक्सरसाइज इसकी जारी रखनी है कि जिससे इसका बाजू टेढ़ा ना रहे। तो मेरा जो बड़ा भाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना मुझे बहुत एक्सरसाइज कराता था। इस जगह पे जो है ना, ये जगह पे बहुत पेन होती थी, क्योंकि वेन्स जो है ना वो जैम्ड थी, बिल्कुल जैम्ड थी। तो खैर वो रोज़ाना ऐसे एक्सरसाइज करानी, इस तरह एक्सरसाइज करनी रोज़ाना, और विद टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाजू ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट है। डॉक्टर कहता है कि 100 में से 1 बंदा होता है जिसका बाजू स्ट्रेट हो जाता है,
और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द वन जिसका बाजू बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, कोई ऐसा मसला नहीं आया। तो ये है इसकी स्टोरी। ये बेसिकली टांकों के निशान है, इधर से काट के रॉड्स डाले थे, इधर है और इस साइड पे भी है। इस साइड पे इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, बट इस साइड पे थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि यहाँ के जो टांके हैं वो ख़राब हो गए थे, चीज़ें हैं वो ख़राब हो गए थे। तो ये सीन है। तो इसके बाद आपसे 2-3 बातें करनी हैं, वो करते हैं, तो बताते हैं आपको। मुझे सिर्फ 2 मिनट में मैं आता हूँ। 5 minutes later. अच्छा जी, 1-2 बातें, वो छोटी सी बातें, मामूली सी। मेरे व्लॉगिंग का सीन ये कि आई एम नॉट अ डेली व्लॉगर। मेरा काम शाम है, मुझे बिज़नेस देखना होता है, तो मैं रोज़ सेम चीज़ नहीं दिखा सकता। मैं रोज़ाना यूनिवर्सिटी लाइफ या मैं रोज़ाना अपनी बिज़नेस लाइफ नहीं शो कर सकता, क्योंकि वो आप भी बोर हो जाएंगे कि ये क्या यार सेम चीज़ दिखाता रहता है। तो मैं ऑन वीकेंड्स ओनली व्लॉग बनाऊँगा। 1-2 व्लॉग्स अगर बन गए तो बन गए, और वीक में 1-2 व्लॉग्स ही आया करेंगे। तो हाँ, फीमेल्स भी होती हैं, सब होते हैं, तो मुझे यूनिवर्सिटी में व्लॉग नहीं बनाना। तो मैं बस यही क्लियर आउट करना था कि वहाँ पे किसी किस्म का व्लॉग नहीं हो, क्योंकि अनकम्फर्टेबल होता है मेरी वजह से। तो मैं प्लस अभी मैं इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड नहीं हुआ कि मैं सारों के अंदर लेके कैमरा ऐसे घूमना शुरू कर दूँ। तो थोड़ा सा अभी है जो मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह अगर हो सकता है विद टाइम ख़त्म होगा तो शायद मैं घूमूँ भी, बट मेरी वजह से कोई और अनकम्फर्टेबल हो वो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो बस ये क्लियर आउट करना था कि ये सब कुछ नहीं होगा, वीक में 1-2 व्लॉग्स ही आया करेंगे। अभी ये कुछ व्लॉग्स थे जो पीछे रेगुलर शूट हुए थे पहले के, तो मैं रेगुलर लगा रहा था 1 दिन के गैप से, तो इसलिए कुछ रेगुलर आ रहे थे अभी। लेकिन उसके बाद से वीक में 1-2 व्लॉग्स ही आया करेंगे। तो दैट्स इट, दैट्स द स्टोरी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो खैर अब देखते हैं, पहले अपनी बीएड का कोई इंतज़ाम करते हैं, चलते हैं अमजद भाई के पास। तो उसके बाद देखते हैं कोई अगर है, आज वैसे कंटेनर भी आना है रात को, अगर तो लड़कों ने उतरवा लिया तो सही है, अगर जाना पड़ा तो फिर जाएंगे भी इंशाल्लाह ताला। सामान आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखते हैं क्या सीन बनते हैं। चलो भाई चलते हैं अब हम से। चाबी 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 चाबी, ये रही। चलो भाई अमजद भाई के पास जाना है, दाढ़ी बनवानी है। चलो भाई गाड़ी में बैठ गए हैं, अमजद भाई के पास चलते हैं। चलो भाई चलें, और ये दाढ़ी की जो है ज़रा छठे शूटिंग कराते हैं। चल तो जब तक जी हम लोग अमजद भाई के पास पहुंचते हैं, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें, और यस सबसे ज़रूरी चीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि बहुत सी ऐसे लोग हैं जो कि व्यू तो करते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है। बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ व्यू भी कर दें आप वीडियो, तो एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं व्लॉग अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आया करे। खैर अमजद भाई के पास पहुंचते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या सीन पर लगाता है, क्योंकि भूख बहुत लग रही है, सुबह से कुछ खाया हुआ भी नहीं है, तो कुछ खाते पीते हैं। ठीक है ले जी, हम पहुंच गए हैं। ये अली हेयर सैलून, अमजद भाई के सैलून। ये सामने बिल्कुल पिक्चर लगी हुई है, ये अमजद भाई हैं। ये बस अंदर जाते हैं और अपने ज़रा दाढ़ी शाड़ी सेट कराते हैं। बूम। तो ये आप सबका सवाल होगा कि आया तो मैं रोशनी के टाइम पे था, ये रात कैसे हो गई। तो रुकें ज़रा, सब्र करें, आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। ज़रा मुंह की जो प्लास्टिक सर्जरी करवाई है वो तो पहले देख लें। तैयार हैं? 1 2 3 बूम। एंड here you go। लगन के नोना मोना के नहीं, लगन के नहीं, सही सही बताना। नहीं। अच्छा, तो अब आपका सवाल होगा कि आया तो मैं ये रोशनी के टाइम पे था, अंधेरा कैसे हो गया, सिर्फ दाढ़ी बनवानी थी, इतना लेट कैसे हो गया, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए।
सारे सवालों के जवाब देते हैं, यहाँ से निकलते हैं आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं। हुआ कुछ यूँ कि मैं बीएड बनवाई, अपनी बीएड सेट करवाई, और उसके बाद फिर सर में थोड़ा दर्द था तो मैंने कहा कि चलो भाई ज़रा हेयर ऑयल वगैरह का लगवा लेते हैं, तो वो अच्छा भी होता है, ज़रा आपको लगवाना चाहिए यूजुअली भी। उसके अलावा फिर बैक पेन थी तो कमर दबवाई, तो बस उसमें लगता कोई घंटा डेढ़ घंटा लग गया मुझे। तो बस इसलिए फिर कब रोशनी से अंधेरा हो गया पता भी नहीं चला। बस अब खाने का जो प्लान था वो भी अब घर जाके ही देखते हैं क्या सीन पार्ट है, घर जाके कुछ खाएंगे और घर जाके ही हम पे देखेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। चलो भाई पहुंच गए घर। लो भाई चले अब हम अंदर चलते हैं भाई। तो जी फाइनली जो है हम अपने रूम में पहुंच गए। लाइट्स ऑन कर लेते हैं, फ़ैन ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी, तो सीन अब ये है कि अपने मतलब का कुछ भी नहीं बना हुआ खाने में, तो ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑर्डर चलो करते हैं, ऑर्डर करते हैं और वही खाते हैं, फिर मजबूरी है। मैच देखने का इरादा था लेकिन मैच में अभी ताज़ा सूरत हाल ये है कि बारिश हो गई है और मैच जो है वो इस टाइम पे डिलेड है, तो इसलिए खैर खाना मंगवाते हैं, फिर देखते हैं मैच शुरू होता है कि नहीं। तो गाइस ऑर्डर प्लेस हो चुका है और खाना आने में लगेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट। तब तक वेट करते हैं, मैच का पता नहीं है कि शुरू होता भी है कि नहीं। तो खैर खाना आता है, खाना शाना खाएंगे। तो ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगले ब्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।